बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HRM के कोर्स हमारा जारी है जी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सोशलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड मैसेजेस एंड ईमेल्स। आपको जो फीडबैक जो मिलता है उससे हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियोस को और भी इम्प्रूव करें। लास्ट हमने जो लेक्चर किया था वो था सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। तो अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जी बंदा हमने हायर कर लिया है, या मेल या फीमेल जो भी है उसको हमने हायर कर लिया है। अब उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन के प्रोसेस से गुजारना है। सो ये व्हाट दैट दीज टू टर्म्स डू मीन एंड ये क्या हैं और इनमें हमने बेसिकली क्या फंक्शन करना होता है, ये आज इसमें कोशिश करेंगे कि सीखेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नज़र आ रहा है youtube.com/कोकब मंजूर। आप इस चैनल पे जाइएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। /वीडियोस करेंगे तो सारी वीडियोस अपीयर हो जाएंगी। तो जो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखी हैं आप वो उसमें जाके देख सकते हैं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, हमारा हौसला और हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। सो आई होप कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे और ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। Now, what is socialization? When we talk about socializing and orienting employees, we are referring to what? The process of helping the new employees adapt to their new organization. देखिए, जब बंदे ने जब नए ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो नए लोग हैं, नई पॉलिसीज़ हैं, नया एनवायरनमेंट है, पता नहीं क्या है, तो वो एक बंदे को थोड़ी अनकंफर्टेबल बंदा फील कर रहा होता है, उसको एक थोड़ी सी एंग्जाइटी सी होती है। तो उसको थोड़ा सा फील एट होम जिसे हम कहते हैं वो वाली फीलिंग हमने दिलानी होती है। तो उसको ऐसे प्रोसेस से गुजारना कि वो आके आराम से एडजस्ट हो जाए, उसे कोई इतनी प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। वरना अगर वो प्रॉब्लम या में रहेगा या परेशान रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ टू असिस्ट द एम्प्लॉयज़। हम एम्प्लॉय को, नए आने वाले एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं कि एनवायरनमेंट को समझे, ऑर्गेनाइजेशन को समझे कि इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है और यहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट है। सो व्हाट इज सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ एडेप्शन। दिस इज एडेप्शन। एडेप्शन मीन्स किसी चीज़ को उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेना, नॉट एडॉप्ट। एडॉप्ट तो है जैसा है एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लें। एडेप्शन मीन अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। दैट टेक्स प्लेस एज एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू लर्न वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो उनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको वो सीख ले और उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले। इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी जिसको हम सादा ज़ुबान में कहते हैं घुलना मिलना। नए एम्प्लॉय जो है उसको हम आपस वो ऐसा हो जाए कि हमारे साथ घुल मिल जाए। तो ये बेसिकली HRM का जो डिपार्टमेंट है ये उनका काम होता है, या जो उसका सीनियर जो क्या कहते हैं इमीडिएट बॉस होगा, ये उसका काम है कि वो उसको सोशलाइजेशन करवाए। सो क्या करते हैं जी? द सोशलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर लें। सो फॉर एग्जांपल यू आर बिगिन न्यू जॉब, आप नई जॉब में जाएंगे, नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब अगर आसान इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप ये सोचें, वो दिन याद करें जो आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पहला दिन था। कैसी फीलिंग आ रही थी? आपको तो ये भी डर लग रहा होगा कि शायद मेरी कोई फूलिंग ना कर दे या रैगिंग ना कर दे, या पता नहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ पे है, रिसेप्शन किस साइड पे है, टीचर्स कौन से हैं, नाम पता नहीं है, टाइम टेबल का पता नहीं लग रहा, क्लासेस सब्जेक्ट्स की समझ नहीं आ रही, तो नाम जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत आ गया, नाम के साथ नहीं आ रहा, वहाँ पे कोर्स ठीक नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। इस तरह के इश्यूज़ आते हैं जिसकी से बंदे को एंग्जाइटी सी फील होती है। लोग भी नए हैं आपके साथ, जो क्लास वाले हैं वो भी सारे नए आए हैं, तो आपको दोस्त बनाने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं इससे आपको निकालना और यू शुड फील एट होम वाली फीलिंग देना, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। व्हाट जब आप कॉलेज आए थे तो कैसी फीलिंग आई थी? नर्वस थे आप कुछ डाउट्स थे, आपको क्लासेस के बारे में थोड़े से एक्साइटेड भी थे, थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा सा प्रेशर भी था कि कैसा एनवायरनमेंट होगा। ये जो सारी फीलिंग है ये इसको हम चाहते हैं कि इससे जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय जो है वो बाहर निकल आए। ठीक है जी। तो इसके प्रोसेस में इसके 3 स्टेजेस हैं। एक है प्री अराइवल स्टेज, एक है इनकाउंटर स्टेज और एक है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। लेट्स सी व्हाट दीज स्टेजेस आर। प्री अराइवल जैसे कि नाम से जाहिर है, जब आप बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं तो अभी उसने ज्वाइन नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन, तो ज्वाइन करने से पहले यानी ऑफिस आने से पहले उसके जहन में कुछ इमेजेस बनते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उसने लोगों से ली होगी या वेबसाइट से ली होगी या सुन रखा होगा लोगों से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो एक उसके जहन में एक इमेज बना हुआ है। कहते हैं प्री अराइवल स्टेज सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टेज दैट रिकग्नाइज दैट इंडिविजुअल अराइव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन। पहले से कुछ एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस उसकी बनी हुई हैं।
सो क्या है जी, लर्निंग दैट द न्यू एम्प्लॉय हैज़ गेन्ड बिफोर द ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया लेकिन उसके पास कोई ना कोई लर्निंग है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम कहते हैं प्री अराइवल। नो देन कम्स द इनकाउंटर। इनकाउंटर में क्या है, अब वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है, उसने ज्वाइन कर ली है, अब वो आ रहा है, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दिया, वो आप आए हैं, आप क्लास में आ रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, रिसेप्शन वालों से मिल रहे हैं, फाइनेंस वालों से बात हो रही है, ये सारी जो इंटरेक्शन हो रही है इसको कहते हैं इनकाउंटर स्टेज। अब आपकी सोशलाइजेशन हो रही है, प्रोसेस स्टार्ट है। अब होगा क्या जी, इफ़ एक्सपेक्टेशन आर एंड रियलिटी इज़ फाउंड टू बी द सेम, तो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना आसान होगा। क्या मतलब ये कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में आए थे तो आप कुछ सोच कर आए थे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इतने अच्छा एनवायरनमेंट होगा, लोग होंगे, पढ़े लिखे हैं, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, जैसा कि सुना हुआ था वैसा ही पाया, फिर तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब अगर ऐसा नहीं है, दे मस्ट नहीं है, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं, तो क्या होगा, द एम्प्लॉय मस्ट अंडरगो द सोशलाइजेशन। अब आपको थोड़ा सा सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी मुश्किलात हो सकती हैं, उसके मुताबिक अपने आप को आपने एडजस्ट करना है। और इवन इफ़ दे स्टिल डोंट एडजस्ट, देन द एम्प्लॉय मे फील डिसइल्यूजन। फिर अगर फिर भी एडजस्टमेंट हो तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाए, और या मे बी कहीं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, औरों के बारे में सोचना शुरू कर दे, कहीं और जाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। द थर्ड स्टेज कम दी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चेंज कर लेना। अब उसने अपने आप को नए हालात और वाक़यात के मुताबिक ढाल लिया है। तो अब क्या है, जो इनकन्सिस्टेंसीज थी, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, उसने डिस्कवर किया और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया। दिस में मीन गोइंग थ्रू द चेंजेस। आप लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ी स्ट्रीट काइंड ऑफ लैंग्वेज है, आप एक सेल्स इन्वायरमेंट से आए थे जहाँ पे हर तरह के इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। अब आपने अचानक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है तो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सारे प्रोफेसर्स हैं, तबका है, यहाँ पे आप जनाब एंड रिस्पेक्ट वाला माहौल है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो इफ़ यू हैव मेड दीज चेंजेस देन इट्स ओके। क्या फिर डिज़ायरेबल हो जाएगा, इफ़ द न्यू मेंबर हैव बिकम कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर्क टीम्स, तो हम ये कहेंगे ये बिल्कुल अब बेहतर हो गया, उसने इंटरनलाइज कर लिया है, उसने अपने आप को इसके मुताबिक ढाल लिया है, एंड फील एक्सेप्टेड। सो ठीक है, सो हैव गेन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ रही है, उसने अपने उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लिया, तो हम कहते हैं ये मेटामॉर्फोसिस जो चेंज है ये कंप्लीट है, डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, देखिए सोशलाइजेशन में हमने उसे थोड़ा सा अपने साथ घुला मिला लिया, अब वो हमारे साथ घुल मिल गया है। तो अब क्या है, ओरिएंटेशन कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब उसे काम के मुतालिक थोड़ा सा बताना है, क्योंकि अभी भी उसको एंग्जाइटी है, तो किस तरह के काम है यहाँ पे, कैसे काम होता है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या स्टैंडर्ड हैं, SOPs जिसे कहते हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें बताते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है यहाँ पे काम करने की, प्रोसीजर्स कैसे हैं, और दीगर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी उसको आहिस्ता आहिस्ता से सिखा दी जाती हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन के बाकायदा सेशंस होते हैं, जब नए एम्प्लॉइज़ आते हैं उनको बाकायदा सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा इतना भी कल्चर नहीं आया, बस वो आप कहते हैं आ गया, बस उसको बिठा दो, ठीक है, बिठा दो, बस वो काम सीखेगा, या किसी के साथ बिठा दो, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वैसे ऑन द जॉब भी सारा कुछ सीख जाता है। यानी उसे कोई बाकायदा प्लान सेशंस नहीं दिए उसको करवाए जाते, ताकि जहाँ पर उसे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, एज ए स्टूडेंट आए हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, मेरे लेक्चर नोट्स कैसे मिलेंगे, लेक्चर के डिलीवरी का तरीका क्या है, अगर ट्रांसक्रिप्ट है होगी तो वो कहाँ से लेनी होगी, डिग्री इश्यूज़ कैसे सॉल्व होंगे। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं आपको, टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के इन आउट का क्या तरीक़ेकार है, मुझे एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। इसी तरह एम्प्लॉयज़ के बारे में भी बहुत सारी इशूज़ होते हैं, वो जब आता है तो उसको भी पता हो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है, ड्रेसिंग किस तरह की करनी है। मिसाल बाज़ जगहों पे है कि आपने टाई एंड सूट पे आना है, बाज़ जगहों में है कि आप जीन्स में भी आ सकते हैं, बाज़ में है कि आप कमीज शलवार में भी जा सकते हैं। तो डिपेंड्स। सो यू नीड टू गिवन ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस कि आपने किस तरह से काम करना है, जब मसला होगा तो किसको रिपोर्ट करनी है, किन इश्यूज़ में किससे बात करनी है, लीव्स के लिए कहाँ कैसे अप्लाई करना है। सो ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं ये सब उसको सिखाए जाते हैं। कौन करेगा जी, मोस्टली उसका सुपरवाइज़र करेगा, जो उसका इमीडिएट है, जिसके साथ जहाँ पे उसकी जॉब हुई है, उसका जो भी सीनियर होगा इमीडिएट वो उसकी ओरिएंटेशन करेगा। HR वाले लोग जो हैं मीन HR डिपार्टमेंट के, वो भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि यार ऑर्गेनाइजेशन
कैसे करें, दोनों मिलके भी कर सकते हैं और अलग अलग से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली सुपरवाइज़र जो होते हैं चूँकि उसी के साथ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है तो वही उसको काम ज़्यादा समझाता है. So that's all जी. Thank you very much for watching my video, and if you like it please do subscribe to the channel. I'm again saying आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, हम मेरा और मेरी टीम को हौसला बढ़ेगा, और कोई अच्छी सजेशन एंड कमेंट है तो आप भी वो भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.